आज ये नौटंकीबाज लोग कोर्स मोर्स तोर्स बना के लोगों को केवल लूटना है, पाइप लगा के खून चूसो। 90 रुपया दे दो, तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तुम्हारे पास ऑनलाइन वीडियो पढ़ा देंगे। कोई 500 रुपया दे दो, कोई बोलता है 40,000 दे दो। जो जैसे सखा लूटा, लूटखोर लोग लूटेंगे। अरे यार, मार्केट में कौन सा किताब अवेलेबल नहीं है बताओ। मेरे पास तो 7.5 लाख रुपया का एस्ट्रोलॉजी से लेके, टारो से लेके, पामिस्ट्री से लेके, वास्तु से लेके, लामा फेरा से लेके, रिकी ऑकल्ट का कौन सा, आई हैव फुल लाइब्रेरी। आप समझ लो 3 लाख का तो अलमारी खरीद के रखा हूँ। आप कभी आओगे देखोगे लाइन अलमारी लगा हुआ, और उसमें 7.5 लाख का किताब। अच्छा, फिर नया नहीं है, नया नहीं है। कुछ मेरा बाप दादाओं का था, ताड़ पत्ता का पोथी, उस समय का पुराना, ऐसे पेपर मोड़ोगे तो टूट जाए। और बाकी सब सेकंड हैंड से खरीदा। अभी का जितने सारे नया मैगजीन, गया था एक बार कलकत्ता, देखा वो कॉलेज स्ट्रीट में सब फेंक रहे हैं किताब। मैं बोला काहे फेंक रहे हो? हमको देखा तो बोला रेट। अच्छा, मेरा चेहरा ऐसा ही है, कहीं जाता हूँ ना तो डबल रेट हो जाता है। बोला पैसा का चिंता मत करो, और जितना किताब है निकालो, ठीक है। तो उठा के एकदम डाल दिया, ट्रांसपोर्ट में पहुंचा दिया। बोला कोई भी एस्ट्रोलॉजी किताब यहाँ फेंका नहीं होना चाहिए, जो पैसा लगेगा लो, ठीक है। ला के डाल दिया। अभी भी कहीं देख लिया तो डाल नहीं, इसीलिए नहीं कि मेरे को पढ़ना है, कहाँ टाइम है पढ़ने के लिए, इसलिए क्योंकि उस किताब को रेस्पेक्ट देना है। अब 7.5 लाख का किताब कौन पिएगा? जिंदगी तो पी के पार कर दिया। बचपन से दादा गुरु ये थापड़ मार के बोला याद नहीं है कैसे, ये ला पढ़ ले, ठीक है। वो संस्कृत वर्षन में पिला के रटा के पागल कर दिया। तो अभी कोई किताब देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या विषय रहेगा। कभी कभार किसी को ऐसे मतलब कोट उट करने के लिए उठा लेते हैं, अलग बात है, ठीक है। तो भाई ये जो पढ़ने पढ़ाने वाला एस्ट्रोलॉजी वाला जो विद्या है ना, ये सबसे बड़ा ढकोसला है। आपको एक बात बता दूं, योग विद्या मार्केट में रामू के बाद मार्केट पकड़ा। उससे पहले का मेरा योगा सेंटर था, मैं उस समय 40,000 30,000 महीना कमाता था योग सिखा। तो रामू आया मार्केट में, चारों तरफ कुकुर मुत्ते जैसे चारों तरफ योग सेंटर, फ्री योगा टीचर, फ्री योगा कोर्स, फ्री। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़े, योग कर करके पैरालिसिस भी हो गए। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत प्रमाण है, आज तक पकड़ में नहीं आया, जिस दिन आएगा देखेंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वाले भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन योगा, डिग्री इन योगा कर। आप बताओ, इज इट पॉसिबल योगा एक डिप्लोमा और डिग्री? और यही चुतिया लोग सबसे बड़ा योगा को खा के मार दिया। मैं देखा यहाँ मूर्खों के बाजार में, अंधा के राज्य में दर्पण बेचने जाऊं तो क्या होने वाला है। मैं धीरे से क्विट कर गया, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल और नहीं किया जा सकता, अपना बस वेस्ट आवर एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी के साथ भी आज यही हुआ है। बुरा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोर्स नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किताब नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, होना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं हूँ। लेकिन भाई समझो तो, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक साधना का विषय है। योग एक साधना का विषय है, ना कि 10 किताब पढ़ के सर्टिफिकेट कागज माथे में लगा के योगा डिप्लोमा, योगा डिग्री, आयुर्वेद, पद्म भूषण, ये सब योग ये नहीं है। योग कहता है कि आपका षडचक्र जागृत करो। योग में 2 पार्ट है, एक पार्ट है बहिरंग, एक है अंतरंग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये बहि अंतरंग में चला गया। यू जस्ट नॉट एक्सप्लेन बाय एनी बुक, और जितना लिखोगे उतना झूठ लिखोगे। और ये विद्या ओवरऑल रामू भी देगा तो प्राणायाम तक सिखा सकता है, मेडिटेशन तक सिखा सकता है, उससे आगे नहीं सिखा सकता। उससे आगे भाषण से नहीं होता है, वो गुरु और शिष्य सिंगल टू सिंगल। 1981 में मेरा गुरु कान पकड़ के नदी में लेके सिखाता था, आज नहीं है, मर गए, जिंदा नहीं है। वो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आदान प्रदान, हम उसके घर में सेवा करते थे, झाड़ू मारते थे,
पोछा करते थे, आलू टमाटर का खेती करते थे, घर में चुना देते थे, गुरु को लेके साइकिल में 22 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाते थे, शिविर करते थे। वो साधना विद्या है भाई। आयुर्वेद भी ऐसा है, आयुर्वेद का भी कोर्स बन गया, बढ़िया है, विरोध नहीं है, करो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक साधनात्मक विद्या है। आप मेरे इर्द गिर्द इतने सर्टिफिकेट वाले बोलते हैं वहां कोर्स किया, यहाँ कोर्स किया, यहाँ सर्टिफिकेट है। मैं बोलता हूँ ये ले, इसको फलित कर, क्या होगा बोल। बोलता है उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि तेरा ज्योतिष नाड़ी जागृत नहीं हुआ है। ज्योतिष करके खसोट के खा के जितने सारे अमीर बने थे, आप देख लो यूट्यूब जगत में 14-15 साल के अंदर कितने एस्ट्रोलॉजर आए और भीख मांग के भाग गए। अभी कुंडली, उनका एस्ट्रोलॉजी चैनल दिख भी नहीं रहा है, भाग गए कहां? मैं यही तो बता रहा हूं, इसी विषय पे ही आ रहा हूं। इतना सारा बात इसलिए बोल रहा हूं कि ज्योतिष एक साधनात्मक विद्या है। एस्ट्रोलॉजिकल बुक प्रिफर कर देगा कि अमुक जगह में अमुक बैठने से अमुक होता है। एक बात बताओ, द्वितीय स्थान में शनि देखोगे तो बोलना सेकंड मैरिज। आपका सेकंड मैरिज हुआ है? हाँ, तो किताब में तो लिखा है। ओके, शादी का कितना साल हो गया? 18 साल हो गया। सिंह लग्न हो, शनि सप्तमाधिपति द्वितीय स्थान में बैठेगा, जानते हो क्या योग लगता है? नहीं, बोलने से अभी डरने लगोगे, नहीं बोलूंगा। आपका हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, मस्त से चल रहे हो, 18 साल से बीबी पति पत्नी मस्त टुकु टुकु कर रहे हो, बच्चा उच्चा पैदा कर लिए हो अभी तक है। ये किताब में लिखा है, लेकिन जब फलित होगा तो कोई एक और सत्ता जो आपको सपोर्ट करेगा। आप सोचो कि आपका द्वितीय स्थान में मंगल देखते ही क्या बोलेंगे? दरिद्र योग। आप दरिद्र हो? नहीं ना, तभी तो इतना पैसा दे के मेरे को ऑनलाइन दिखा रहे हो। नहीं, भगवान इच्छा बाद में, वो सब्जेक्ट को ताला मार के रखिए, अभी एस्ट्रोलॉजी का बात चल रहा है। भगवान को बीच में मत घुसाड़िए। भगवान को जो आदमी घुसाड़ता है उसको कुंडली बंद करके ठाकुर जी के नीचे रख देना चाहिए, भागवत जी के नीचे रख दो। जो होगा, हमारे यहाँ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चंदू भाई, बोलते पंडित जी मेरा कुंडली मत देखो, बस ठीक है, बाकी नारायण रखेगा। फट के फूल हो जाता है, लेकिन कुंडली देखने कभी नहीं आए मेरे पास कि ये क्या करना है बताओ। बोलते मजे में हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी जिसका इंडस्ट्री बंद हो जाता है कैसा लगता होगा, लेकिन कभी नहीं आया कुंडली लेके। बोला आई एम ओके, जय नारायण। वो नारायण छोड़ के किसी को नहीं मानता है। गीता प्रेस, वो जो हमारे बड़े महाराज हैं, उन्हीं का शिष्य हैं। और वो ना ग्रह ना नक्षत्र ना शनि, मत डराओ मेरे को। एक्सीडेंट हुआ, दोनों भाई पीस के गाड़ी के नीचे, कोई कुंडली उंडली नहीं, बढ़िया है, मजा है, नारायण भगवान सब ठीक, नारायण के सिवा उसका कोई नहीं। केम द्रुम का भयंकर चंद्रमा पड़ा है, मैं तो देख लिया हूं। बोला चुप कर, मुंह बंद कर, मत समझा मेरे को, ठीक है। अच्छा, वो व्यक्ति मेरे को करोड़ों सहायता किए हैं, मेरे गुरुकुल को से लेके एवरीथिंग। मना किया किसी को नहीं बोलना, लेकिन आपको एग्जाम्पल रख रहा हूं। देखो, जो भगवान को बीच में लाएगा वो कुंडली नहीं लाता है। बोला ग्रहों में दम नहीं उखाड़ दे नारायण मेरे पास, बस फिर क्या कुंडली दिखाना। कुछ नहीं होगा। ये फक्कड़ आदमी है, ठीक है। मुश्किल से 200 रुपया का कुर्ता पायजामा पहनने वाला एक मारवाड़ी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, नारायण का ऐसा भगत है कि बोला कुंडली उंडली नहीं रखो सब, ठीक है। 5 बार ऑपरेशन हो चुका, 6 बार क्या क्या सब हो गया, लेकिन कभी नहीं। वो उनका एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। तो अगर भगवान के पीछे पड़ रहे तो कुंडली में मत आओ, ठीक है। तो भगवान इज अदर एंटिटी, वो ऊपर का हो गया, ठीक है। ये हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, ज्योतिषीय कॉन्शियसनेस, हम लोग जिस दिन इसके ऊपर उठ जाएंगे फिर हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए। और मैं अगर इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में यूट्यूब में आया हूं तो इसी से ऊपर उठाने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को ठग के पैसा वैसा लेके पत्थर उत्थर पहनाने नहीं आया। मेरा चिरंतन सत्य तो यही तत्व है कि भाई यहां से ऊपर चलो, और
नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म निराकार निर्गुण, उस लेवल पे अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, ग्राही कॉन्शियसनेस से ऊपर जाओ, फिर देखते हैं कौन शनि, कौन राहु, कौन केतु। लेकिन प्रैक्टिकली, थ्योरी और भाषण से नहीं। वो चंदू भाई वो प्रैक्टिकल कॉन्शियस में है। मैं एक बार बैठा, गीता आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा गीता चैनल में जाओगे, देखोगे, उनका वीडियो दिया हूं। शुरू किया एकादशी के दिन में 1 अध्याय, तो 18 अध्याय में नॉन स्टॉप चलेगा। हिलने वाला नहीं है आदमी। एकादशी तो एकादशी, हिलने वाला आदमी नहीं, ठीक है ना। मेडिटेशन तो सुपर मेडिटेशन, योग निद्रा तो सुपर योग निद्रा। तो टाइम के अंदर वो रहते ही नहीं है, तो फिर उनको शनि राहु के तो क्या उखाड़ेंगे। ये तो काल, महाकाल, काल, समय, इसीलिए तो ग्रह। अगर आप टाइमलेसनेस जोन में चले गए और जानते हो हाउ टू एंटर इनटू दैट कालातीत एंड कालांतर, मैं ये जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा बात बोल रहा हूँ, भेजा में नहीं घुसेगा, लेकिन आपका घुसेगा, क्योंकि बुध अपने घर में बैठा है। तो इस कंडीशन में, हाँ, तो उस कंडीशन में नथिंग टू वरीड अबाउट। अभी आप बोल रहे हो क्या काम करें भाई, जरूरत नहीं है। लाभाधिपति लाभ के घर में, दशमाधिपति लाभ के घर में, काम ना करो फिर भी पैसा आएगा, बाप देते चाहे पति दे, कोई ना कोई तो आ जाएगा, ठीक है। नहीं, वो नहीं, आप निकालने नहीं जानते, नहीं समझे, आप निकालने नहीं जानते। देगा नहीं, कहाँ जाएगा, हमें फॉर्मूला लो, कैसे नहीं देगा बताएंगे, ठीक है। ना झगड़ा का जरूरत नहीं है ना। कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र आपका नहीं हो सकता है। गुरु जी बैठा है उधर, गुरु को हटा दो, इनएक्टिव कर दो, राहु को एक्टिव कर दो, पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ ये कहना है मेरे को कि देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे मास्टरी करना चाहते हो तो सबसे पहला साधना ज्योतिष नाड़ी को उज्जीवित करना। सबसे पहला काम, 1 नंबर का काम, या तो नाक सीधा पकड़ो या तो नाक उल्टा पकड़ो, ठीक है। सीधा पकड़ना माने क्या है, नवग्रहों का, स्तोत्रों का कलेक्शन शुरू करना, ठीक है। नवग्रहों का पाठ को पहले जीवन में उतारना है, और इसमें सबसे पहले गुरु बृहस्पति आते हैं, क्योंकि लग्न में बैठा है। रास्ता अपने आप खुल जाएगा। कोई मेरे पास आने का, मैं ठगूं और आप आओ कोर्स करा दूं, आपको भूषपंडित बना दूं, ऐसा नहीं। गुरु का वो जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्वमक्षाभिलक्ष्यम एको नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम। ये जो गुरु स्तोत्र है, इसका पहले सिद्धि होना चाहिए, तो फिर ज्योतिष गुरु हो, आध्यात्म गुरु हो, जहाँ रहेगा मिल जाएगा। ये टोटल 22 श्लोक में है, पढ़ा है। लास्ट में जो श्रुति श्रुति पुराणानाम आलयम करुणालयम, ये नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, ये लास्ट में खत्म होता है। ये हाँ, ज्योतिष नाड़ी अलग है, नाड़ी ज्योतिष अलग है। जो आपके शरीर में बहुत सारे नाड़ियां हैं, तो ज्योतिष के लिए जिस नाड़ी का जागरण होने से आदमी के अंदर ज्योतिष विज्ञान प्रचंड रूपक प्रगल्भ आता है, वो नाड़ी है ज्योतिष नाड़ी। उसके बारे में किसी दिन साइंटिफिक क्लास ले लूंगा, किसी दिन योग बना तो ज्योतिष नाड़ी क्या होता है, कहाँ रहता है, कैसे जागृत होता है, कितने नाड़ियां हैं और कौन कौन सा नाड़ी क्या कैसे मूवमेंट, ये बहुत सारा विषय देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नॉट लाइक दिस। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी सुने हो, इन नाड़ियों का नाम सुने हो, ठीक है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सुने हो। ऐसे ही हमारे अंदर एक ज्योतिष का भी केंद्र है जहाँ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक वो जागृत नहीं होता है तब तक ये काम नहीं होता है, और जागृत करने का अलग साधना है। और हमारे गधे एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं कि 50,000 दे के हम कोर्स कर लेंगे, लेकिन नाड़ी जगाने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ा मेहनत है उसके लिए। अभी शुरू कर रहा हूं तो फिर बीच में टांग अड़ा रहे हो। मैं बोला गुरु स्तोत्र पहला है, गुरु स्तोत्र।
मैं भी घर में कोई पूजा करना चालू करता हूं तो पहले बोलता हूं कि भाई गुरु से शुरू करो, ठीक है। हाँ, तो गुरु स्तोत्र का पाठ इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और गुरु मंत्र का जाप इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये जो उसके बाद, गुरु के बाद ज्योतिष विद्या किसके पास है? बोला आचार्य संजय के पास है, प्रॉपर्टी है इसका, बाप का माल, सूरज के पास है, ठीक है। तो सूर्य साधना, सप्त साधना नहीं करते हो तो ज्योतिष बनने का कोई अधिकारी आप नहीं हो। तो उसके लिए प्रतिदिन सूर्य का अष्ट साधना करना, और ऐसा व्यक्ति को जरूर ततो युद्ध परिश्रांतम चिंतयेत् ततो युद्ध परिश्रांतम समये चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम दैवदश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम उपग्रम्य ब्रविद्रामम अगस्तो भगवान ऋषि। क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र, हाँ। और ये जो सूर्य का जो पाठ है, ओम सूर्यम सुंदर लोकनाथम अमृतम वेदांत सारम शिवम ज्ञानम ब्रह्ममयम सुरैशममलम लोकैक चिंत्यम स्वयं इंद्रादित्य नराधिपम सुरगुरुम त्रैलोक्य चूड़ामणिम ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदयम वंदे सदा भास्करम नमो सवित्रे जगतेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाशन हेतवे। ये सूर्य का स्तोत्र का पाठ करना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। बृहस्पति के बाद ग्रहराज सूर्य का मंत्र का जाप, ठीक है। तो ये जो सूर्य मंडल अष्टकम भी है, इसका भी पाठ, मतलब ये सब बेसिक है, ABCD। कम से कम 500,000 पाठ इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नक्षत्र का 27 नक्षत्र का 27 वैदिक तांत्रिक मंत्र है। इन मंत्रों में आपको, मैं नहीं कह रहा हूं सिद्धि करो, ये प्रिलिमिनरी फाउंडेशनल मंत्र है, ठीक है। और यहाँ 27 मंत्र पड़े हुए हैं। इन 27 मंत्र का जाप से पहले अपने नक्षत्र का मंत्र का सिद्धि करना। क्या नक्षत्र है आपका? धनिष्ठा मंत्र। तो कितना नंबर है इसका? 23 नंबर। और धनिष्ठा नक्षत्र का मंत्र क्या है? बसो पवित्रमसि सतधा। ये जो मंत्र है, ये है ये मंत्र मुंह से आप दूसरे को बोलना है, मतलब इसका 27 मंत्र है। नक्षत्र मंत्रों का पाठ कर लो, सिद्धि उद्धि का बात नहीं कर रहा हूं। इसका चैंटिंग में से ही आपका बेसिक काम परिपूर्ण होने लगेगा। ये जब तक, जैसे मेरे पास कोई आते हैं ना, बोलते हैं मेरे को काल सर्प करना, शांति कराना है, नवग्रह शांति करना है। मैं बोलता हूँ गदानंद सरस्वती, पहले 1,25,000 मंत्र का जाप दे दो, मृत्युंजय दे दो, फिर आ जाओ, करा देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला नहीं हमारे पास पैसा बहुत है, कर देंगे। बोला नहीं होगा, भाग यहाँ से। तो आपको ज्योतिष सीखना है तो मैं ये आपको कुछ बेसिक देता हूँ। अगर ईमानदारी से इसके अंदर आप करना चालू करोगे, आप कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, आदमी देखते ही आधा स्कैन करोगे, ठीक है। और नवग्रह कवच का, कवचम शृणुदेवेश लोकानां हितकारकम राहु केतुश्च भौमश्च तथा सूर्य सुतद्दयः, यहाँ से शुरू होता है नवग्रह कवच। इनको साधना नहीं किया, घुस गए तो किसी का भी प्लैनेट आपको एफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो नवग्रह कवच होना चाहिए, ठीक है। और नवग्रह स्तोत्र, ये जवा कुसुम संकासम कश्यपेयः महादुति धन्वरी सर्वपापघ्न प्रणतोस्मि, यहाँ से शुरू होता है। ये संक्षिप्त है, बड़ा नहीं है, ये मात्र 8-9 लाइन का है, जिसका कि रेगुलर पाठ होना चाहिए। जो आदमी को इस लाइन पे आना है, अपना बेसिक होमवर्क इसमें करना चाहिए, ठीक है।
आदिदेव्य नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। सूर्याष्टकम ये बेसिक चीज है, छोटा छोटा है, 8-10 सूत्र मंत्र में ये बनाया गया है। और आप ये सब कुछ पाठ किया नहीं, साधना किया नहीं, सिद्धि किया नहीं, बोला ज्योतिष बनना है, क्या उखाड़ोगे? ठीक है। अच्छा, उसके उपरांत नवग्रह के बाद सिंपल दिग्पाल का जो बेसिक पार्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम उसको उठाओ और साधना करो, छोटा छोटा नित्य, जिसको एस्ट्रोलॉजी लाइन में जाना है, ये बेसिक उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। ये मंत्रों का अगर बेसिक 10 दिगपाल इंद्र अग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेर ईशान इत्यादि। ठीक है, जैसे सबसे पहला इंद्र, क्योंकि इसके बिना तो ज्योतिष मंडल में इन नहीं कर सकते हो। आप बोलते हो ना भाई मेष राशि कौन सा दिग का है, कौन सा दिग देखेंगे? तुला राशि कौन सा दिग देखेंगे? नहीं, मेष राशि पूर्व दिग, पश्चिम का मंत्र बोलो, नहीं जानते। ठीक है, बोले इंद्र दिग कौन सा है, इंद्र का दिग कौन सा है? विषारूढ़ाय धूम्रवर्णाय खड्गहस्ताय सपरिवाराय, ये जितने सारे बेसिक चीज हैं, ये ना ABCD है, इसको कोई समझना ही नहीं चाहता। तातारमिंद्रम अवितारमिंद्रम हवे हवेसु हवम सुरमिंद्रम हयामि सक्राम पुरोहितम, ये इंद्र का। अब ये ऐसे ही 10 दिगपाल का 10 ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो नेट में भी अवेलेबल होगा, आप देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, और देगा कौन? बोला नवम का शनि, तो आपका मालिक है। ठीक है, अभी और उससे बचना चाहते हो तो फिर आपको दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र का तो सिद्धि कर लेना चाहिए, सिंह राशि वाले लग्न वालों को, मकर राशि वालों को। दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र, शनि नेट में ढूंढो, निकल जाएगा। ठीक है, प्रणम्य देवदेवेशम सर्वग्रह निवारणम शनिश्चरस्य शान्त्यर्थम चिन्तयामास पार्थिव। युधिष्ठिर उवाच देवदेव जगन्नाथ ग्रह पीडार्तिनाशन सौरी पीड़ा विनाशाय उपायं वद माधव। सौरी पीड़ा विनाशाय, सौरी का पेन से बचाने के लिए हे माधव रास्ता बताओ। श्री कृष्ण उवाच, कृष्ण बोल रहे हैं, सुन बेटा बता रहा हूँ। रघुवंशोति विख्यात राजा दशरथ पुरा चक्रवर्ती सविज्ञेय सप्तधीपोनुपः, यहाँ से शुरू होता है, आप ढूंढ लो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्तोत्रों का मतलब आपके जीवन में एक कलेक्शन, और उसके ऊपर बार बार अध्ययन, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉन्डरिंग, ये करेगा क्या कि आपको धीरे धीरे उस मार्ग के ऊपर खींचेगा। वो एनर्जी आपको गुरु, आप जो ये पर किसके पास जाएं, कौन सिखाएगा? मैं चुतिया होता तो बोलता पैसा लो मेरे पास आ जाओ, हम ही हम, नहीं है गम, हिम क्रीम खाएंगे हम। ठीक है, हाँ हम आगे आपको लूटने, लाओ पैसा तुम्हें सिखा दें। नहीं, तुम्हारा जो गुरु है उसके पास जाओ, गुरु ग्रंथि खोलो, गुरु पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? धरती में जब जन्म हुए हो तो गुरु तो होगा ही ना सबका आचार्य संजय गुरु एक ही बैठा है और कोई नहीं है ना। तो ये इतना आपके अंदर भूख नहीं है तो आपको क्यों मिले भाई? तो भूख बढ़ाओ ना। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नवग्रह मंडलाष्टकम। ठीक है, ये नवग्रहों को जो अभी जैसे शनि बदमाशी कर रहा है तो इसको मंगलाष्टक में बांधना है। ठीक है, तो मंद कृष्ण निभस्तु पश्चिमा मुखः सौराष्ट्रकः कश्यपः स्वामी नक्रभ कुंभयो बुधसितौ मित्रे समंगारिरः स्थानम। ये इसमें यही कुर्जात सदा मंगलम कि हे शनिदेव मेरा मंगल करो। कभी बोले हो? नहीं बोले हो तो शनि कहाँ से मंगल करेगा? तो ये मंगलाष्टक है, मंगल नवग्रहों का मंगलाष्टक। ठीक है, तो उसमें हर जगह में वो नवग्रहों का ऑर्डर दिया जा रहा है। आपके कहाँ? वो आकाश में आपका सुनेगा, आपके शरीर में। ठीक है, भौमौ दक्षिण दिक् त्रिकोणयमधिक विघ्नेश्वरो रक्तभ। इस स्तोत्र में फिर आगे बोला जाता है भरद्वाज कुलोद्भव
च्युतसुतः कुर्यात् सदा मंगलम। हे मंगलदेव, मेरे को मंगल करो। तभी तो मंगल करेंगे, आपको आप तक पहुंचाएंगे कैसे? तो ये बेसिक करोगे तभी जाके आपको, आपके अंदर वो एनर्जी ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा और आपके पास आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है? तो मैं क्या बोला, ये पूरा बात का पॉइंट क्या बना? मैं आपको कंफ्यूज और इतना सारा मंत्र बोल के घपलाने के लिए नहीं बैठा। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज कॉमन मिनिमम रेट में थोड़ा थोड़ा पॉन्डरिंग अभर करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक रास्ता खुलेगा। ठीक है? बाकी आज के डेट में ऑनलाइन में, इंटरनेट में फ्री डाउनलोड कर लो, कोर्स ही कोर्स पड़ा है। इस कलयुग में हम लोग ना एक मंत्र पाने के लिए गुरु का सालों सेवा करते थे। हाँ, पीस देता था गुरु, तब जाके पात्रता देख के देता था। मेरा गुरु जब शरीर छोड़े तो जाने से पहले उनके अपने बेटों को नहीं दिए, मेरे को दिए। उनका बेटा को तो दे सकता था पुत्रेषणा के द्वारा। पूरा बक्सा का बक्सा किताब उठाया और बोला, पकड़, ये तेरा। अपात्रे न दीयते दानम धनम जनम। अपना पहले पात्रता को बढ़ाओ, और एस्ट्रोलॉजी का पैसा जितना ऊंचा, जितना अच्छा, उतना खतरा होगा। बहुत सोच समझ के ना लगाओगे, नहीं लगाओगे तो क्या भूखे मरना है? उसका 4 भाग होता है। हम पंडितों का जब पैसा आता है तो 4 भाग होता है। और आप देखना, अभी मैं गीता यज्ञ का भी वीडियो छोड़ा था, गीता, तो 1 भाग अग्नि को दे देना है, जला देना है। हाँ, हर एक एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, योगिक, इसका काम है कि मेरा इस लाइन का इनकम का 1 भाग ईमानदारी से आग में स्वाहा करता। अग्नि देवतास्य मुख और ब्राह्मणस्य गुरु। तो इसको नहीं दे के अगर इस लाइन पे आए, हवन, हर एक एस्ट्रोलॉजर, मेरे बाप दादा के जमाने से देखते देखते आ रहा हूं, अगर आप हवन नहीं करते और ये एस्ट्रोलॉजी लाइन में आते हो, इतना ठोकाई पड़ता है, इतना मार पड़ता है ना कि लगेगा 10 और गिनोगे 1। ठीक है? तो मैं कभी किसी को ना जबरदस्ती इस लाइन पे नहीं लाता। हम लोग का गुरु लोग भी भगाते थे, बोला भाग भाग जा, कहीं नौकरी वोकरी कर, कहीं पर जा, को टीचर वीचर बन जा, 2000 पैसा कमा। ये लाइन पे क्यों आ रहा है? चल भाग। इवन माँ काली का भी साधना जब तब पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमारे गुरु लोग हमें भगाते हैं, बोला भाग भाग, क्या करेगा? ठीक है ना? क्योंकि उनको भी पता है कि इस लाइन में आएगा, बन तो जाएगा टॉप, क्योंकि माई तो सबको टॉप बना देती है, लेकिन रजिस्ट कर पाना सबसे बड़ा काम। अभी सीधा सा आप एक बेसिक एग्जांपल आप ले लो। आपको सुख चाहिए ना, तो काली के रास्ता में क्यों जाओगे भाई? कमला के रास्ते में जाओ, सुख प्रदाय विद्महे, हैं? उधर जाओ ना, सुख पाओ कमला माई के पास जाके। काली के रास्ता में आओगे तो यहाँ तो कंटक ही कंटक। ऐसे ही है, यू डिसाइड योर सेल्फ कि व्हाई आई कम टू दिस एस्ट्रोलॉजी, क्यों आना है? आके विश्व कल्याण करना है तो आ जाओ। ये गुरुओं का गुरु, महागुरु कौन है? किसके पास ये सूर्य को एस्ट्रोलॉजी कहां से आया? सूर्य भगवान को एस्ट्रोलॉजी कौन दिया? भोलेनाथ, शिव शंभु। ठीक है? नृत्यावसाने नटराज राजो निन्नाद ढक्काम नवपंच, लघु सिद्धांत कौमुदी। बोला सुन, ये जो तू सूर्य के चक्कर में पड़ा है ना, भोले के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना? वही देगा, वो गुरु, गुरुओं का गुरु, महागुरु। ठीक है ना? ये सबसे पहला मैं बता देता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी के मार्ग में जाना, इसमें
जितना आनंद है और जितना ज्ञान है और जितना तीसरा नयन खुलता है और किसी में नहीं खुलता। लेकिन ये फील्ड साधना का है, पढ़ाई का 10% भी नहीं है। वो किताब, इंफॉर्मेशन, यूट्यूब में कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस का कोई कमी नहीं है। एंड आपका दिमाग इज नॉट ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे आर नॉट राइट एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजी का जिंदगी का टॉप कंडीशन बता रहा हूँ। दतिया में मेरा एक गुरुजी है, ठीक है, वो कुंडली उंडली बाद में वो ऊपर से नीचे देख देंगे, बोले तेरा यहाँ यहाँ ये बैठा है, ये दशा चला है। बताओ कौन सा किताब में है ये? कौन सा किताब में है? कौन सा? आप यहाँ आते हो ऐसे ऐसे पीटोगे, ये का ये तिल डेट बात ये ऐप्स खोलोगे, ये बताओ, ठीक है। तो आपके पास वो ताकत है, आप जानो। आप इन चक्करों में मत पड़ो। आप देखो, सनी कहीं और बैठा होता तो मैं आपको बोलता कि हाँ बेटा पैसा वैसा लेके आ, तेरे को ट्रेनिंग वोनिंग दे देंगे, नोट वोट दे देंगे, रट पीट के पी लेना और सबका काम कर देना। हाँ, तो कुंडली ही कह रहा है कि स्वयं बाय बर्न अगला जन्म से लेके आया हुआ है। आप बोलो तो हम जाएं सीखने आपके पास। ठीक है। ठीक है, तो ये सब ढकोसले और ठगबाजी में मत पड़ो, ठीक है। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो जाओ, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ना, गुरु दीक्षा मस्ट। एस्ट्रोलॉजी लाइन में कौन बचाएगा आपको? गुरु बचाएगा। बहुत खतरा है, बहुत मार पड़ता है। हमारा भी टेंशन आता है ना, तो हम भी जाके गुरु के चरण में बैठ जाते हैं, गाली उली खाते हैं, बढ़िया गाली, एकदम मस्त गाली मिलता है। फिर बोलता है भाग यहाँ से, तो फिर भाग, ठीक है। तो गुरु का गाली नहीं खाओगे तो यहाँ आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। हाँ, ऐसे थोड़ा सा वो शौकिया तौर पे बड़ा बड़ा बढ़िया टेबल चेयर डाल के लोगों को दिखावटी टाई हुई मार के आपको एस्ट्रोलॉजर बन जाना है, बन जाओ, ठीक है। यूट्यूब में कमी नहीं है ऐसे डोंगी का, ठीक है, लेकिन फक्कड़ बनना है। हाँ।